नंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज दास वचन रवि कर निकर। हाँ, तो आइए हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हम आपसे मुखातिब होकर के अर्थात आमने सामने होकर के आपका डायरेक्ट सेवा करने की ज्ञान से प्रबल इच्छुक हूँ। सरकार मुझे इसके लिए परमिशन दे रखी है कि जनता का सेवा अति अनिवार्य है, अर्थात जो परमात्मा का भाव से जो सेवा करे ज्ञान से, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता है। सुन लिया जाए, वह 10 बात का ज्ञान हम देंगे जो कि एक भी जो शब्द सुन करके जो समझ लेंगे और सही समय आने पर जब अमल करेंगे तो उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। तो है, सुन लिया जाए, सभी दुखों का महाकारण है, सभी कष्टों का महाकारण है अज्ञानता। इस बात को सदैव ध्यान में रखिए, अर्थात ज्ञान का अभाव। ज्ञान के अभाव के कारण से ही हम प्राणियों को भीषण कष्ट में जीवन पड़ जाता है। अर्थात जब ज्ञान की प्राप्ति हम कर लेते हैं तो सभी गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान करने में हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं। और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि हमारे लिए बहुत जटिल समस्याएं भी बहुत सरल हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जब कोई सज्जन नदी में या पानी में गिर जाता है, जब वो तैरने के लिए नहीं जानता है तब वो डूब करके मर जाता है। और यदि कोई तैरने के लिए जानता हो तो वह जो है तैर करके निकल जाता है, फिर वह अपने जीवन को आसानी पूर्वक सुरक्षित और सुव्यवस्थित कर लेता है। उसी प्रकार यह रोग, यह समस्याएं, जो दुख है, कष्ट है, ज्ञान के अभाव में हो जाता है। इसके लिए मैं हद तक कोशिश कर रहा हूं हम अपने देश का ज्ञान से सेवा करें, जिसके लिए मैं आयुर्वेदिक ज्ञान का प्रसारण निस्वार्थ भाव से अपने चैनल यूट्यूब में मैं दिन रात आपका ज्ञान से, आयुर्वेदिक ज्ञान से मैं सेवा दे रहा हूं। आप अपने मोबाइल में आप इसको देख सकते हैं। अपने अपने मोबाइल में आपको आयुर्वेदिक के बारे में तथा संतों के प्रवचन कैसे आपका अज्ञान का अंधकार जो है नष्ट करने के लिए, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश में देने के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील हूँ। सुन लीजिए, अकबर ने एक प्रश्न किया अपने दरबार में, उसको सुन लीजिए, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि वह दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है। यह प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है। उसके लिए क्या बताया, बहुत से बताया, बहुत से कर्मचारी, बहुत से मंत्री गए, ने जवाब दिया कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा चीज है पैसा। कोई कहा कि मकान, दुकान, जगह, जमीन, पुत्र पुत्री, सुंदरी स्त्री इत्यादि, जिसके मस्तिष्क में जो जो भावनाएं पैदा हुई वह सब ने वही शब्द अपना विचार प्रकट किया। इसके लिए क्या बताएं, तो बीरबल ने जवाब दिया, सुन करके, हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और सही समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए।
वह कौन सा शब्द है उसके बारे में जान लीजिए। कहे हम आपके सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से बता रहे हैं कि बीरबल ने बताया कि राजन, दुनिया में सबसे बड़ा चीज है अकल, इसको कहते हैं ज्ञान। ठीक है, अच्छी बात है। बड़ा यह जवाब सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। राजा जो है यह बात सुन करके कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज है अकल, यह शब्द को सुन करके अति प्रसन्न हुआ। तब क्या कहता है, अच्छा बताओ कि अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है? अब बताइए क्या जवाब होगा। यह प्रश्न सुन कर करके बीरबल का दिमाग चकरा गया। उसने कहता है, हुजूर, इसके लिए हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, यह प्रश्नों का जवाब हम देने में अभी असमर्थ हैं। इसके लिए हमको 1 महीना का समय देना चाहिए। कहा ठीक है, 1 महीना का समय नहीं, आपको 2 महीना का समय देते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर प्रश्नों का जवाब सही नहीं हुआ तो 1 लाख रुपया आपको डिमारिस लगा देंगे। ज्ञान का बात सुन लीजिए। कहा क्या है प्रश्न सुन लीजिए कि अकल खाता क्या है और पीता क्या है और अकल दिखता कैसा है। और इसके लिए राजा ने बीरबल को 1 महीने का समय दिया। अगर ये आप लोगों में से कई भी सज्जन इस प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हैं तो आप दे सकते हैं, जो कि मैं आपको इनाम के तौर पर कुछ धन की प्राप्ति करा दूं। अगर यदि कोई सक्षम है तो प्रश्न का जवाब दीजिए कि अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है। अब सुन लीजिए, इसका प्रश्न जवाब ढूंढने के लिए बीरबल साहब को 2 महीने का अवसर दिया गया। अब तब तक मैं आपको ज्ञान का 10 बात बताएंगे। सुन लीजिए कौन सा 10 बात है। पहला, किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, देखिए हमारे देश में है यही जड़ी है, देख लीजिए आकर के दिखा देते हैं। आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचा में भरा पड़ा है, लेकिन आपको जानकारी के अभाव में इससे लाभ नहीं ले पाते हैं। यही देख लीजिए, यही जड़ी है। किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, उसको आप 3 ही खुराक पिलाना है। आपको उसको बचाने के लिए क्या उपाय है वह बात बता देते हैं, और भी जड़ी दिखा करके 3 खुराक में। कई हमारे देश में जानते हैं 1 साल में 1 लाख से अधिक आदमी की मृत्यु सांप के काटने से होता है। उसके बारे में मैं बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। का ज्ञान का बात ध्यान से सुनना चाहिए। 10 बात बताएंगे। पहला, किसी को विषधर सांप ने काट ले, उसको विष से बचाने के लिए क्या करेंगे। दूसरा, किसी को अगर पागल कुत्ता काट ले, उसके बारे में उसका विष कैसे आप शांत करेंगे। वह जड़ी हर जगह है, केवल आपको जानकारी का अभाव है। यहाँ ये देख लीजिए। अब तीसरा, जिसको खून का कमी हो गया शरीर में, ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात। हम आपके परमार्थ के लिए ज्ञान में प्रदान कर रहा हूं। किसी के अगर शरीर में खून का कमी हो गया है, सुन लीजिए, वह कौन सा जड़ी है। वह जड़ी आप जानते हैं, लेकिन गुण से वाकिफ नहीं है, इसीलिए आप लाभ नहीं ले सकते हैं। आपके खेत में है। प्रश्न नंबर 4, जिसको खून का कमी हो जाए क्या करेंगे। वो जड़ी को पीस करके, भमरैया जानते हैं जी, भमरैया जानते हैं, आप जानते हैं जी श्रीमान जी, आप जानते हैं। हाँ बैठिए। तो जानते हैं तो कैसे, उसको नहीं ले जानते हैं, भमरैया जानते हैं, लेकिन क्या उसमें गुण है नहीं जानते हैं, वो बता देते हैं। 1 मुट्ठी लाना है भमरैया। अगर जानते तो इस उम्र में आप चश्मा पावर वाला नहीं पहनते। आप क्या खाते खाते बूढ़ा हो गया। हाँ, बूढ़ा नहीं हुए हैं आप। खेत में छोड़ के हाँ, तो इसीलिए बता देते हैं क्या खाना है, विधि जानिएगा तब ना।
एक मुट्ठी भमरैया ला करके पीस लीजिएगा और गाय के दूध के साथ मिला करके पीना है। और 4 आंवला प्रत्येक दिन सेवन करना है। आप 21 दिन में खून जाके जांच करा लीजिए। अब दूसरा सुन लीजिए, दूसरा रोग के बारे में, खून का पूर्ति हो जाएगा। अब जो सज्जन कहते हैं हाथ गोड़ में माता बहन को लहर जलन होता है, क्या है? बहुत से सारे डॉक्टर का दवाई, हम अंग्रेजी दवाई टैबलेट खाते खाते परेशान हो गए हैं। क्या करना चाहिए? सुन लीजिए, वो फ्री में दवाई बता देते हैं। कहा है? देहाती जो सज्जन है ना, बुढ़ा है कि ना, बोलिए। देखिए बुढ़ा भी है, अब उससे ज्यादा उम्र रहा नहीं है ना, ना वही कह रहे हैं, उसका उम्र ज्यादा है। हाँ हाँ सर, तो सुन लीजिए, वो जानता है, आप नहीं जानते हैं, ये बात है। हाँ तो अमल कीजिए, खाली जानने से नहीं होता है। सुन लीजिए। और तीसरा बात बताते हैं, जिसको हाथ गोड़ में लहर जलन हो, कोई स्त्री को या पुरुष को, क्या करेंगे? उसके लिए दवाई बता देते हैं। जो बेचारा बहुत रुपया खर्च कर दिया, दम्मा से छोड़ने नहीं करता है, दम्मा से वो परेशान हो गया, अब क्या करेंगे? बेचारा निराश होकर के क्या कहते हैं, जानते हैं? हे भगवान, यहां से हमको उठा लो। ऐसे सज्जन से मेरा निवेदन है कि भाई तुम ज्ञान को सीख लो और अपने घरे में रोग का निदान कर लो। ध्यान से सुनिए क्या बात है कि दम्मा कैसे छूटेगा। पहले हाथ गोड़ का लहर जलन, यहाँ ये यहाँ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बता देंगे। जिसको भी हाथ गोड़, इधर आइए ना जी, हाथ गोड़ का लहर जलन हो, गुरुलत्ती जानते हैं? गुरुलत्ती जानते हैं ना? गुरुलत्ती आप बोलिए ना जी। हाँ, गुरुलत्ती जो बोलेगा तब ना हम समझेंगे कि तब ना आगे बढ़ेंगे। एक होता कहता सो करता नहीं, मुंह का खाली लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। साहब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रक्षा, गिरे तो चकना चोर। आपके पास किताब भी है कोई? हमारे पास सारे किताब है। कल सदगुरु महाराज का सत्संग योग, सत्संग पदावली, दवा जो बता रहे हैं, यूट्यूब पर पूरे ज्ञान प्रसारण रात दिन कर रहे हैं। पूरे संसार हमको देख रही है। आप किसी भी मोबाइल पर आप रिसर्च करके देख लीजिए। यूट्यूब में हमारा सत्संग प्रवचन करते हैं और आयुर्वेद का भी ज्ञान प्रसारण करते हैं। और जो बाकी बात पेशेंट है नजदीकी है, मान लीजिए जो है वहाँ पटना का है, वो कैसे आएगा? बम्बई का कैसे आएगा? उसको वहाँ मोबाइल में बता रहे, देखिए पूछ लीजिए। ये आप मोबाइल में देख निकालिए, हो दिखला के देखिए। यूट्यूब में हमारा चैनल में जाइए, यूट्यूब निकालिए, यहाँ जाइए, देख लीजिए। आपको क्या कहते हैं, यहाँ जो है क्यों आए हैं, जो है प्रशासन ने और यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों ने हमको विशेष किया, हमसे निवेदन किया कि सर यहाँ भी जो है समय 1 घंटा दिया जाए। तब जो है हम निवेदन पर हम यहाँ आए हैं और मुफ्त में हम देते हैं ज्ञान का। सब निकालें मोबाइल जी, यूट्यूब निकालिए और उसमें आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिए, तुरंत आ जाएगा हमारा चैनल। सभी लोगों का उसमें दिए हैं। चीनी रोग हो या पीली रोग हो या फाइलेरिया हो, तो मलेरिया, जो भी रोग है, फर्स्ट एबल देन डिजायर द लेस सुसाइड द बेटर लीव दैट अल्टीमेट कम टू द पॉइंट। उसमें संस्कृत भी बोल करके, अंग्रेजी बोल के, हिंदी में भी समझाए हैं। जो भी रोग के बारे में पूछना है सभी रोग के बारे में बताएंगे आपको, बिना पूछे हुए। यही रोग भी बता देंगे कि आपको कौन रोग है, उसको कौन रोग, उसको कौन रोग, बिना पूछे हुए। क्या है उसकी योग्यता है। आप देखिए, निकालिए, मैं निकालिए ना जी, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, देख लीजिए आपके मोबाइल में। हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, आया ना जी, चीनी रोगी के लिए, है ना, आया ना हमारा, देख लीजिए, सब्सक्राइब करते हैं, समझे ना। आप जो है रोज रोज आपको जो सत्संग प्रवचन भी सुनना है सकते हैं। और चीनी ना लिखा ना, चीनी रोगियों के लिए महाऔषधि बसंत कुसुमाकर रस, अत्यंत शक्तिवर्धक और आयुवर्धक, है ना। और इसमें आप जाइए, सुबह मिल जाएगा, सब हमारा चैनल आ जाएगा, देखिए सब है ना, सब मेरे है ना। गलत बोल रहे हैं, बता दिखला दीजिए, हमारा पूरा संसार देख लीजिए। आप कोई भी रोग के बारे में आप घर में आप
रात में एकांत में आप देखिए, सुनिए, हम दीक्षित हैं, ये मोबाइल में अपना देख लीजिए सभी ज्ञान के बारे में। आपको मैं फुसला करके दवा लेने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, मैं यह बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अंतिम समय में जो शरीर को त्याग जाएंगे तो इसके लिए हम कुछ ज्ञान आदेश के लिए छोड़ना चाहते हैं, जो कि यूट्यूब पर भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हम छोड़ के जाएंगे। ये मैंने कहने का तात्पर्य, मरने के बाद भी आपके हृदय में हम रहना चाहते हैं, क्या आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपका आशीर्वाद से हमारा मोक्ष होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरे का निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है उससे बड़ा कोई भी सत्संग और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम जो है ये हम अपने गुरु के आदेशानुसार आपके मोबाइल में यूट्यूब पर सभी ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, रात दिन आपका सेवा कर रहे हैं ज्ञान से। जो भी रोग के बारे में पूछना है सर्च कर लें हमारे चैनल पर, आप ही कॉल करके देख लें, अपना से दवा बना के खाएं। हमारा यही निवेदन है, कोई कंपनी पर नहीं, कंपनी पर मुझको खुद विश्वास नहीं है। कंपनी जो कम्बाइनेशन सही से नहीं दे पाती, कंपनी तो आपके जंगल में बाड़ी, जैसे माता बहन को लिकोरिया हो गया, सुन लीजिए ज्ञान का बात, लिकोरिया में होता है हाथ गिरना, हो गया, आप बड़ा डॉक्टर के पास जाएंगे कि बच्चा दाने बाहर करो 50,000 दो, और 50 टका आपके पास है ये नहीं है, क्या कीजिएगा, घर जमीन धरिएगा। सुन लीजिए वो दवा आपको बता देते हैं जो कि आपकी दादी परदादी छरदादी सब करती थी, वही दवा हम बता देते हैं। कुछ क्या करना है, एक तो खुरपा ले लीजिए, सुन लीजिए श्रीमान जी, आप यूट्यूब पे भी अपना दवा देख लीजिएगा चैनल, आप एक तो खुरपा ले लीजिए, 1 लाख का एक ज्ञान फ्री में दे रहे हैं। क्या कैसे है देख लीजिए कैसे। खुरपा लेके बगीचा चले जाइए, कहा चले जाइए, बोलिए कहा जाइए, बगीचा, कौहा का छाल, मऊहा का छाल, जामुन का छाल, बबूल का छाल, गुरुलत्ती, तिलकोचा, पचपुरिया, बरियारा, कटकरेजा, अथुरु, आधा किलो लाके कुटिया लीजिए, कुटिया कर करके 12 किलो पानी में डाल दें, उसको उबालते उबालते जब आपको 4 किलो 5 किलो कढ़ा रह जाए उसको निकाल लें, छान करके 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम प्रत्येक दिन अपनी माँ को, बहन को, स्त्री को, पुत्री को पिलावें, सादा भोजन करावें, लिकोरिया शांत हो जाएगा। 1 रुपया खर्च हुआ खर्च। अगर यदि कोई भी सज्जन को अगर दिमाग में यह गुत्ता है, कह दीजिए कि नहीं छूटेगा, नहीं कर सकेगा। प्रकृति को झूठा आप नहीं बना सकते हैं। अभी 1 लाख आदमी, भारत का सभी आदमी बोलने लगे कि नीम मीठा हो गया, मीठा हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू एनीवन। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक बात भी हमारे मुंह से मुखारबिन से असत्य नहीं होगा। क्या है, हम दीक्षित आदमी हैं। हमारे गुरु महाराज का कहना है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी से दूर रहो, यह तन कर फल विषय अनुभवी, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा, खून का कमी के बारे में बता चुके, अभी लिकोरिया के बारे में बता दिया। अब दम्मा के बारे में बताते हैं। जिसको दम्मा हो जाए क्या कीजिएगा, बूढ़ा बूढ़ी को दम्मा हो गया, पैसा नहीं है, सुन लीजिए क्या करेंगे, वो दवाई आपके घर में है। ऐसा नहीं समझिएगा कि दवाई आपको अमेरिका भेज रहे हैं, लंदन भेज रहे नहीं, आपके तो बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में भरा पड़ा है। केवल जानकारी का क्या है, अभाव है। तो जानकारी के लिए हम तो है ना है, बता ही रहे हैं, मोबाइल पर भी बता रहे हैं, मौखिक भी बता रहे हैं। आपको दम्मा के लिए बता रहा हूं। और जिसको बात रोग है, ठौना में, कमर में या ठौना में कहीं भी अगर दर्द होता है और बहुत रुपया खर्च कर दिए, क्या करेंगे। बहुत सज्जन क्या कहता जानते हैं, तब तो बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकार है ना,
तो हम एक के बात उनसे पूछते हैं कि ये शरीर बनाने वाला डॉक्टर है आपका? डॉक्टर ने शरीर बनाया है, प्रधानमंत्री ने बनाया है, विज्ञान ने बनाया है कि वह परमपिता परमेश्वर ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है। जब से बड़ा बड़ा डॉक्टर हो गया तब से आयु हमारी कम होती चली जा रही है। नाना प्रकार का रोग से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। कोरोना, तो कैंसर, तो शुगर, तो बीपी, तो नेत्र का पावर कम, इम्यूनिटी पावर कम, कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, मनुष्य जाति के ही बड़े बड़े असाध और जटिल बीमारी, आयु कम, अल्पायुवान, रोगाग्रस्त, भीषण बीमारी से प्रताड़ित। 84 लाख जीव है, लेकिन सबसे ज्यादा घटा जो है मनुष्य जाति को ही है। कहे बहुत ज्यादा होशियार जो है, कहे ढेर होशियार को ना ढेर कड़ा कड़ा बीमारी होगा। कहे जब आप हैं शाकाहारी, मनुष्य है शाकाहारी, लेकिन आप बन गए क्या? सर्वाहारी। आपके दादा ने कहा करते थे, हम 9वीं क्लास में पढ़े हैं संस्कृत में, महानिनो येन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? घी, दूध, शहद, शक्कर, कौवा, महुआ, बबूल, जामुन, तिलकुचा, गुलकी, चिचड़ी, बरियारा, ठुरूप, करकरेला, हर्रा, पैला, अमला, फल फूल इत्यादि ये सब खाते थे। शारीरिक परिश्रम करते थे, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम अखाड़ा पर लड़ने के लिए जाते थे। सही बात है ना? गलत बोला है? आज से 50 वर्ष पहले लड़ेगा। अभी कैठो गांव में खड़ा है, अभी मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, गुटखा, गुटखा, मुटका, सुटका, और जो कोई बीमारी हुआ तो तुरंत टैबलेट अंग्रेजी कहाँ का बनाया हुआ है, कौन बनाया, कौन ने बनाया? पूंजीपति ने बनाया और आपको खिला रहा है। तो पूंजीपति ने आपका शुभ चिंतक होगा जी, पूंजीपति ने आपका शरीर बना। पूंजीपति को अधिक से अधिक नोट कमा कर करके और धनवान बनने का चेष्टा करता है। छल कपट परपंच बेईमानी शैतानी से आडंबर। अगर हीरा आप एक ठेला में लेकर के, हीरा ओरिजिनल वाला अभी बेलदौर मार्केट में बेचने लगी ठेला पर, भर ठेला हीरा, हीरा ने हीरा समझ रहे ना, जो कि करोड़ों का वस्तु है। तो 99% आदमी, 99 ने 100 का 100% आदमी क्या कह रहे जानते हैं? इधर बल्लो बला बात दिमाग खराब। अरे कि हीरा की ठेला पर लेकर बाजारों में घुसती है, और वो बहुत बड़ा 10 माला में अगर यदि कांच में रहे पत्थर भी उसको कीमती होगा। कहना नहीं हीराज के बड़का दुकान में ओलियम वर्ड रचने का इंटरव्यू में पढ़े थे, ही दैट इज डोंट फियर नो फॉल, जो जितने नीचे है उसको गिरने का भय करने का जरूरत नहीं है। हमारे महान संत कबीरदास ने कहा है, लघुता में प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूरी। हे भाई तुम किधर भटक रहे हो? कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी को में सुख प्राप्त करने की जो झूठी लालसा लगाए रखे हो, यह मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से जब श्वास अटकने लगेगा तब बड़ा वेदना होगा, हृदय में बड़ा दर्द होगा। क्या करिएगा? बेकार का समय, इतना बेमतलब का स्त्री पुत्र पुत्री को मकान दुकान छल कपट परपंच में जो हमने खर्च कर दिया, आयु को कोई काम नहीं आया। सिकंदर जब मरने लगा, सिकंदर महान, जब उसका श्वास कम होने लगा, जब फेफड़ा में जब जाने लगा तो उसका अकबक करने लगा, तो वैद्य को बोलता है, उसके बाद हजारों वैद्य था, रे वैद्य तुम पूरे जीवन का कमाई तू ले लेना, लेकिन हमारा श्वास 1 लाख श्वास बढ़ा दो जो माँ का मैं दर्शन कर सकूं। तो वैद्य ने क्या कहता है? सिकंदर तू कहता है पूरे सोना चांदी इस पूरा खजाना लेने के लिए, तू 1 श्वास हम नहीं बढ़ा सकेंगे, 1 श्वास, तू 1 लाख श्वास कहता है कि माँ का दर्शन करेंगे मूर्ख। अब तुम्हारा समय नहीं रहा। उस समय वह आत्मा से रोने लगा कि व्यर्थ का हम जो है मार काट पछाड़ कितना जघन हत्या देश दुनिया को हम बर्बाद कर दिए, ये सोना चांदी कंकड़ पत्थर जमा करने।
यह तन कर फल विषय अनुभाई स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, विषय भोग के लिए ये शरीर नहीं बनाया गया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज हमको चाहिए। कौन सा चाहिए? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। काम मना होता है बाल बच्चा पैदा करना शादी करके, और अर्थ मना होता है माल पानी जीविकोपार्जन के लिए, और धर्म और मोक्ष, धर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। या तनु साधन मोक्ष के द्वारा यही पायन परलोक सुधारा। हे भाई, इसका हिंदी क्या हुआ है? ये साधन जो है, ये शरीर क्या है? मोक्ष का साधन है। तो जीते जी कर लो आशा किसका? जियत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़ साधु भाई। अभी मिलेगा तभी मिलेगा, नहीं तो जमपुर आशा। जीवत ही करो आशा साधु भाई। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गढ़वासा साधु भाई। जीवत ही कर। तुम कितना कितना तुम मन का बहकावे में चल गया रे। मन के तू स्त्री को खुश करने में समय लगा देगा आयु, पुत्र पुत्री को खुश करने में। यह जीवात्मा का क्या दशा होगा, कहां जाएगा तुमको मालूम नहीं है। ये मालूम करना चाहिए, ये कहां से आया, पिंड और ब्रह्मांड का भेद जानना चाहिए। केवल जो है जब वही कहते हैं कि यह तन जो है मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से तू किसको किसको खुश करेगा रे। तू जीवात्मा का कल्याण करने के लिए अभी जीते जे ही तुम उसके लिए सतगुरु के शरण में जा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अन्य तो जो है मन के बहकावे, मन तो कहता है बड़ा खूबसूरती स्त्री है, बड़ा मिल जाता तो बड़ा आनंद मिलता। अरे मूर्ख, खूबसूरती और बदसूरती में आनंद नहीं, आनंद होता है अपने ब्रिज कण में। और ब्रिज कण धारण करने के बारे में तुम तो सोच रहा है, और उसका संयोजन करो, और संयोजन करके वह शक्ति को प्रवर्धन करो, वह दिव्य ज्ञान की तरफ बढ़ाओ, ब्रह्म की ओर बढ़ाओ। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं कि क्या कि जीते जी ही यह ईश्वर प्राप्त करने के बारे में प्रयत्नशील हो जाओ। मैं अपना सत्संग प्रवचन YouTube चैनल पर दे रहे हैं, आप YouTube पर देख रहे, पूरे दुनिया देख रही है हमको। बड़का मोबाइल में YouTube में जाकर के सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल आ जाएगा। उस पर सत्संग भी देते हैं, सभी लोगों का निदान बता रहे हैं, एक लाइन से बता रहे हैं जो भी लोग के बारे में। देखिए, अमेरिका से जो डॉक्टर साहब पढ़ के आए हैं, हमारा गिरता है धात, वो ठीक कर देगा, ठीक कर देगा। अमेरिका से जो डॉक्टर साहब वहां गया था वो धात ठीक करने के लिए, हमारा नहीं, वो तो ऑपरेशन करने सीखने के लिए गया था ना। धात ठीक करने के लिए मैं आपको यहीं तो बता रहा हूँ जड़ी बूटी। क्या लिकोरिया के बारे में बताए ना, भी दम्मा के बारे में भी बता देते हैं। और धात के जैसे अभी 100 में 60 आदमी को धत बेकारी है। मनुष्य दुर्बल क्या था जानते हैं? कौन कारण से? 3 कारण से। मैं वैद्य और संत दोनों हूँ, 50 वर्ष हो गया हमको दीक्षा लेने से। मैं ये बाबा संत दीक्षा लिए हुए हैं, और इसीलिए मैं प्रवचन भी करता हूँ। आप अपना मोबाइल में देख लीजिएगा, रोज कर रहे हैं, रोज रात दिन 24 घंटा हम चलते जा रहा है हमारा। क्या है? समझ लिए, जान लिए, जो मौत को जान लेगा भोग की उसकी समाप्ति हो गई जाएगी, अर्थात भोग उसका छिन्न होने लगेगा। मैं एक लघु कथा बताऊं आपको, सुन लीजिए। एक राजा को मंत्री ने सलाह दिया कि जितना साधु महात्मा है ना, भीख मांग मांग करके खाता है और कोई काम धंधा नहीं करता है, इस सब आलसी हो गया है, काम चोर है, इसको जो है ना राजा साहब इसको दंड दीजिए। देखिए गलत सलाह का गलत नतीजा कैसे निकलेगा। तो राज दरबार में सभी सिपाही को ऑर्डर दे दिया, सफाई सब साधु को पकड़ पकड़ करके लाने लगा, समझे ना, समझते है ना। तो वहां जो लाकर राजा ने कहा, मंत्री पूछता है क्या करते हैं? क्योंकि भीख मांग करके खाते हैं, और तुम जो है क्योंकि जो है ना हम सत्संग भजन करते हैं। क्योंकि सत्संग भजन करते हो, कुछ नहीं करते हो, खाली जो भीख मांग मांग खाते को काम धंधा तो है नहीं, तुम बेगारी करते फिरते हो। तुम कुछ कितना क्या जाना, क्या जाना? क्योंकि सत्संग जाने, सत्संग भगवान का करते हैं नाम,
भगवान सबको खर्ची पानी देता है, क्योंकि जब कितना बात बनाता है, मंत्री ने कहता है जाओ भीतर करो इसको, सिपाही को डरो, राजा भी बोलने के लिए मौके रहता था मंत्री। एक ब्रह्म ज्ञानी साधु वहां पहुंच गए एवं प्रकार से 5-6 हजार साधु महात्मा को जेल के अंदर कर दिया था। उधर से तो ब्रह्म ज्ञानी साधु पहुंच गए वहां, समझे ना। तो पहुंच गए महाराजा में, सिपाही पकड़ के ले आके कहा क्या बात है जी, क्या कितना दिन से कहते 40 वर्ष से सत्संग भजन करते हैं, क्योंकि क्या जाना 40 वर्ष में भीख मांग मांग खाते हो, राज को जो है खोखला कर रहे हो, काम धंधा नहीं करते हो, क्या जानता है, क्योंकि हम मौत को जान लिए हैं मंत्री साहब, मौत को हम जान लिए हैं। कब मौत को तो सब जानता है, जन्म लेना है तो मरवे करेगा, तो तुम इसमें विशेष क्या जानते हो, बात बनाते हो, इसको पकड़ भीतर करो, पकड़ करके उसको भी भीतर कर दिया। वो तो ब्रह्म पर पहुंचे हुए थे, त्रिकालदर्शी थे, वो तो जाने के साथ जो है ना सभी साधुओं को सुन लो, अपना अपना सत्संग भजन शुरू कर दो, क्योंकि महात्मा दिखे नहीं ये सब जो है ना, सिपाही बड़ी मार मारता है, कोई आटा पिसवाता है, कोई खेत कसवाता है, पानी भरवाता है, बर्तन मलवाता है, इत्यादि सब काम करता है, क्योंकि सब काम अपने होगा। तुम सत्संग भजन ध्यान में रह जाओ, ध्यान में सब लग गया, समझे ना, अपने सब काम होने लगा, अपने तपोबल के शक्ति से सब काम जब होने लगा, सुन लीजिए ध्यान से, तब क्या होता है कि यह सूचना वहां राजा साहब को चला गया, राजा साहब तो थरथरा गया, ये तो ब्रह्म पर पहुंचे हुए महात्मा पहुंच गए, उधर से वो दौड़ करके नंगे पांव आए और जो है ना नंगे पांव आगे महात्मा जी के पास चरण में गिर गया राजा कि श्राप है दे दे, क्योंकि महात्मा भगवान गलती हो गया, अब ऐसा कभी नहीं होगा, हम जान के अभाव में मंत्री के बहकावे में, क्योंकि तुमको इतना जो 5000 साधु को जो तुमने इतना भीषण कष्ट दिया, इसके लिए तुमको कथा तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, आप पूर्व जन्म में पाप बहुत जमा कर लिए, अब उसका दुष्परिणाम तुमको भोगना ही पड़ेगा, आपको जितना दिन ही रहा उतना 100 वर्षों तक आपको नरक जाना होगा। का भगवान क्षमा कर दीजिए, अब जो है ना ऐसा नहीं होगा, तो जल्दी सबको रिहा कर दिया, कहा चलो उसको जो है मंत्री को बुला करके इसको फांसी का सजा दो, 8वां दिन फांसी का दे दिया जाए, ऑर्डर पास हो गया। अब तो कहा महात्मा जी ने कि मंत्री जी चलिए आपको जो बढ़िया बढ़िया महल दिखा दे, सोना चांदी गाय है, सुंदर स्त्री, नाच गान जहाँ है, माल खजाना जहाँ सब दिखा दें आपको, सब दिखाया और 56 प्रकार का भोजन। कहा अच्छा लगा, तो कुछ नहीं महाराज, हे प्रभु हे महात्मा क्षमा कर दीजिए, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमको खाली मौतें नजर आ रहा है, अब हमको पूछ रहे शादी करोगे, जवान खूबसूरत लड़की से शादी करोगे, बोलो करवा देते हैं राजा से, क्योंकि महाराज बहुत गलती हो गया, अब ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे, क्षमा कर दीजिए। वो छर आंसू बह रहा है, क्योंकि तू रोने का क्या बात है, तू तो कहता था कि मौत को सब ले जानता, फिर मौत हम जानता ही, तो फिर अभी रोने की क्या जरूरत है, तू मौत जानता ही ना, तो मान लीजिए 5 साल के बाद मरेगा, तो भेज है जो 5 दिन के बाद मरेगा, इसमें क्या तकलीफ है आपको। तब उसको कहा चरण पर गिर करके महात्मा अब हमको क्षमा, अब ऐसा गलती नहीं, हम अहंकार में आकर के, इसलिए कहता है मन और अहंकार, ये जो इंद्रियां है, ये जो विषय है, अंतःकरण इंद्रियां है, मन और अहंकार। मनुष्य क्यों कहा जानते हैं, मना जोड़ आयुष, मन की बड़ी प्रबलता होती है, मन का हमेशा नीचे की ओर जाएगा, वो विषय की ओर ले जाएगा, हरदम पापे वाले काम करवाएगा मन ने, मन के मते न चलिए, मनमा है बड़ा बरजोर, समझिए बहुत मन जोर बरजोर है, ये मन को जो नियंत्रण करने उसको मनुष्य कहा जाता है, और जो मन के अधीन में कहता है उसको मनुष्य कहता है। मन आपको विषय की ओर धकेलेगा, और 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं, सुन लीजिए ध्यान से, 4 अंतःकरण इंद्रियां कौन कौन है जानते हैं, नहीं जानते हैं, उसमें विषय में अध्ययन किया अध्यात्म में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो चित्त और अहंकार जो है यह सद्बुद्धि के सद्मार्ग की तरफ ले जाएगा, और मन और अहंकार कुपथ की ओर ले जाएगा, विषय की तरफ, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, यह आपको जन्म जन्म का कारण जो है मन ही है,
मरने के समय में भी आप सोच रहे हैं कि जो खेती कैसे होगा, पोतवा कैसे पढ़ेगा, मकान अधूरे रहेगा, और दुश्मन कुछ नहीं प्राप्त किए, आज बड़ा मुश्किल है, बेटा हमारा कैसे कमाएगा, बेटी को भी पेट में दर्द, मैंने नाना प्रकार का आपको जब हो जाएगा मरने के समय में, कुछ जानिए नहीं जानिए, एक तो बात सुन लीजिए, हमने जो 50 वर्षों से जो अध्ययन किया, मैं एक मूल बात बता रहा हूं, कम से कम मरने के समय में आप विषय का चिंतन नहीं कीजिएगा। हमने सूरत है जो है ध्यान विषय की तरफ नहीं ले जाइएगा। श्रृंगी ऋषि का कहानी जानते हैं ना, हिरण का ऋषि जो कितना पहुंचे हुए थे, हिरण का बच्चा प्रति आसक्ति हुआ तो हिरण में चला जाना पड़ा, जोनी में जाना पड़ा ना, बड़ा भीषण वेदना होगा। यह जन्म का कारण जो मल मूत्र 84 लाख जोनी में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, जिन्हें मरने में बहुत कठिन दुख होता है, रोग शोक संताप बुढ़ापा जवानी दाय दुश्मन मन नाना प्रकार का कष्ट होते ही चला जाएगा। इसकी निवृत्ति करने के लिए आपको निवृत्ति करने के लिए मन और अहंकार को साइड में कर दीजिए, इसका बात से नहीं चलिए, समझिए ना, और चित्त और बुद्धि को आगे कीजिए। मरने के समय में सूरत ध्यान जिधर जाएगा माया की तरफ जाएगा तो माया में जीवात्मा चला जाएगा। 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करते रहिए, मल मूत्र का पसीना ढोते फिरिए। कहा है जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। एक साधारण बुद्धि वाले आदमी कहा क्या कष्ट होता है बैजी, जरा उस पर प्रकाश डालिए। 2 शब्द में मैं बताता हूँ। जब आप साधारण गलती करते हैं तो थाना में दरोगा साहब ने उल्टा टेंडी लटका के देता है, कैसा मिष्ठान का धुइयां, सब बका बका सुनकर वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं ना आप साधारण गलती करने से। वह कौन सा गलती की कि माँ के उदर कुंड में गर्भ कुंड में मल और मूत्र कुंड बीज कुंड में आप उल्टा टेंगरी 9 महीना लटक करके आए हैं। क्या समझते हैं? कम कष्ट होता था एक आदमी का, कैसे जाने आप कैसे कष्ट होता है? भाई शास्त्र बता रहा है जब आप योनि मार्ग से बाहर आए तो चिल्लाते हुए आए, इसका मतलब हंसते हुए आना चाहिए आपको, इसका मतलब कष्ट तो आपको लगातार हो रहा था। अच्छा उल्टा टेंगरी लटकाएगा तो कष्ट नहीं होगा, क्या खुश होगा कभी? सुख होगा। इसके लिए निवृत्ति पाने के लिए आप 10वें द्वार पर, इसलिए हमारे गुरु प्रवचन में हम रोज कह रहे हैं, आप सुन लीजिएगा, 10वें द्वार की तरफ ये 10वां दरवाजा है। जीवात्मा माया में पड़ करके ब्रह्म का रास्ता भूल जाता है। यह 9 दरवाजा में से किसी दरवाजे से निकलेगा जीवात्मा तो क्या होगा? जन्म का कारण बन जाएगा। इस पर हम प्रकाश डाल दिए हैं, आज 4 दिन पहले भी बताए हैं। सत्संग रोज कर रहे हैं जो है ना, रोज सत्संग का भी बात कर रहे हैं और आयुर्वेद का भी बता रहे हैं। अब देखिए दीक्षित होने के नाते में जो है प्रवचन पर मैं प्रकाश डाला कि यह जीवात्मा को कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए? मन और अहंकार पर नियंत्रण करें। कहा यह पाप के रास्ता की ओर धकेलेगा और चित्त और बुद्धि से कार्य करें, बुद्धि से कार्य करें, चित्त को जागृति में लाकर अर्थात अंतःकरण इंद्रियां आत्म विवेक से कार्य करें, तब आपका होगा क्या? कल्याण होगा। यह चित्त से कार्य करने पर तो जीवन मरण से छुटकारा मिलेगा। और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए जिसको गैस्ट्रिक है, अभी जो अक्सर आदमी को 100 में 60 आदमी को गैस्ट्रिक है। गैस्ट्रिक को निवारण करने के लिए मैं दवा बता देता हूँ, क्या और सुन लिए कौन कौन दवा है। त्रिफला चूर्ण, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है, तो कब्ज के कारण से ही गैस होता है। गैस होगा तो एसिडिटी होगी, दूषित अम्लपित्त होगा, कीटाणु होगा, धात पतला होगा, जो है वो गंदा वायु हार्ट में घुसेगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, समझे ना, और धातु का क्षरण होने लगेगा। और वही गंदा वायु अगर स्नायु तंत्र में जाएगा, बीपी हाई होगा, बीपी हाई वाले को ही लकवा मारता है, कॉन्वे करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए त्रिफला चूर्ण, सुन लीजिए, दवा मत दे नहीं रही है, जो कुछ आप समझ रहे हैं हम दे रहे हैं बैठी, हमको फुसला रहे हैं, हम छिटक रहे हैं, हम आपकी सभी चतुराई को समझ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है जितना ज्ञानी अंतर्ज्ञानी है तो क्या 50 वर्ष तो दीक्षा लेकर सत्संग इतना हम नहीं जानेंगे कि आपके मन में क्या भाव चल रहा है, इनके मन में क्या भाव, इतना नहीं जानेंगे। हमारा चित्त जो है ठिकाना पर हमारे गुरु महाराज का आदेश है, परमार्थ के लिए कुछ कार्य किया जाए। ये सत्संग करने के लिए आए क्या? सत्संग यही सत्संग है कि आप जो है अमल करें हमारे ज्ञान से। और वो दवा बनाने का विधि बताता हूँ। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा और शुद्ध सुहागा, शुद्ध फिटकिरी और शुद्ध शंख भस्म और शुद्ध कौड़ी भस्म, ये सब मिला करके इंद्रजो, सनापति और मेथी अश्वरा, इसको मिला करके बना लें दवा। 1 चम्मच प्रत्येक दिन खाएं, गैस कब्ज एसिडिटी कुछ नहीं होगा।
और अनेक प्रकार के रोग से बच जाइएगा। अन्यथा ई दुखेगा वो दुखेगा कहते रहिए, है टैबलेट हाउ टैबलेट। और डॉक्टरों जो एंटीबायोटिक दवा देते देते किडनी खराब हो गया, तो लीवर डैमेज हो गया, तो हमें अब हाथ पतला हो गया, करते रहिए इलाज, करते रहिए, खूब इलाज करवाइए। इसलिए मैं बताता हूँ मूल ज्ञान, और आप ही को केवल नहीं बता रहे, पूरे संसार को बता रहे हैं। यूट्यूब पर सब देख रही है, अभी जो है 5-6 लाख से ऊपर सज्जन देख रहे हैं हम मोबाइल पर हमको। यहाँ जो है लौकिक दृष्टि से मैं मुखातिब होकर के आपको बताना चाहता हूँ, जिन सज्जन को हमारे क्लिनिक पर जाएंगे, कौन जो असाध और जटिल रोगी, जैसे चीनी रोगी है, बीपी रोगी है, चरकापुर सुनबहरी, जो असाध और जटिल रोगी वो हमारे क्लिनिक पर आएंगे। और जो साधारण रोगी है अपने दवाई यूट्यूब पर से निकाल करके हमारा चैनल में जाकर सब देख करके अपना दवा बना के अपने से सेवन करें और खाएं। बवासीर, गैस्ट्रिक, फैटी, सब दर्द वगैरह ये सब छोटा मोटा रोगी आने की क्या जरूरत है, ये सब दवा सब हम बताइए दिए हैं। ऐसा थोड़ी कोई बात हम बताने के लिए चुके हैं। जिन सज्जन को और कोई प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। जय भारत, जय हिंद। अब जो है हाँ, अब जो है ना, अब इसके बारे में और जो असाध और जटिल रोगी हैं जो प्रश्न करना है प्रश्न पूछे। अब जो है प्रचार समाप्त हुआ। जय भारत। 40 मिनट हो गया, 30 मिनट समय देते हैं हम, 40 मिनट समय दे दिए आप लोगों को सेवा में, इतना ही। अब सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। यह लोड होगा, ये ज्ञान जो बताए ना, गैस्ट्रिक के बारे में बताए, सब रोग के बारे में तो बता ही दिए, और जो बाकी बात छूटा है दूसरे दिन बताया जाएगा। जय भारत।